इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन भगदड़ केस में आरपीएफ की जांच रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें शिव गंगा एक्सप्रेस जाने के बाद भीड़ उमड़ी थी। रिपोर्ट के मुताबिक प्लेटफॉर्म 12 से 16 तक यात्रियों की भीड़ थी। लोगों से फुट ओवर ब्रिज 2 और 3 जैम हो गया था और धक्का मुक्की के बाद भगदड़ मचने लगी। रिपोर्ट के मुताबिक भीड़ के चलते टिकट बेचने पर रोक लगा दी गई थी। लोगों से फुट ओवर ब्रिज 2 और 3 भर गया था, जैम हो गया था और धक्का मुक्की के बाद भगदड़ मचने लगी थी। रवीश हमारे संवाददाता इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। रणवीर, बताइए, अब जो ये जांच रिपोर्ट सामने आई है, इसमें क्या क्या प्रोमिनेंट पॉइंट्स हैं? ये देखिए, रेलवे ने सभी सुरक्षा से संबंधित विभागों से अपनी अपनी जांच रिपोर्ट मांगी थी, तो उसी क्रम में आरपीएफ की एक जो जांच रिपोर्ट आई है, तो सूत्रों के मुताबिक अब ये तस्वीर साफ होने लगी है कि आखिर भगदड़ मची कैसे। भगदड़ इसलिए मची क्योंकि प्लेटफॉर्म नंबर 12 पर आप समझिए कि शिव गंगा एक्सप्रेस खड़ी हुई थी, जिसका टाइमिंग था 8 बजे। ये भी ट्रेन जो है वो प्रयागराज जाने वाली थी। इसके बाद 9 बजे जो आपकी जो मगध एक्सप्रेस है वो जाने वाली थी, ये भी प्रयागराज की ओर जाने वाली थी। तो शिव गंगा 12 नंबर पर खड़ी थी 8 बजे जाने के लिए। प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर मगध एक्सप्रेस खड़ी थी, जिसका टाइमिंग है 9 बजे का। और फिर उसी 14 नंबर पर प्रयागराज जो एक्सप्रेस है वो आनी थी 10:10 पर। तो जब शिवगंगा एक्सप्रेस में काफी भीड़ इकट्ठा हो गई और शिवगंगा एक्सप्रेस में तमाम सारे ऐसे यात्री थे जो कि ये ट्रेन निकल गई और बहुत सारे लोग बचे रह गए, तब ये बताया जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि एक अनाउंसमेंट हुई जिसमें ये कहा गया कि प्रयागराज जाने की एक और जो स्पेशल ट्रेन है ये प्लेटफॉर्म नंबर 16 से चलेगी। तो जो 8 साढ़े 8 बजे की भीड़ जो बच गई थी शिवगंगा एक्सप्रेस में, जो लोग नहीं चढ़ पाए थे, वो सीधे जो है वो 16 नंबर की ओर जाना शुरू किए। जबकि 9 बजे मगध एक्सप्रेस में बैठने के लिए प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर पहले से ही बहुत ज्यादा भीड़ थी। तो यही जब रेला जो है वो चला तो फुट ओवर ब्रिज पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ा और फुट ओवर ब्रिज पर जो लोग नीचे उतर रहे थे उनके ऊपर दबाव पड़ा और फिर सारे लोग गिरते चले गए और उनके बाद में एक के बाद एक ऊपर जो है वो लोग चढ़ते गए। हम लोग पहले दिन से ये बात कर रहे हैं कि जनरल के बहुत सारे टिकट बेचे गए, यानी 1 घंटे में 1500 टिकट बेचे जा रहे थे। इस जांच रिपोर्ट में भी इस बात का खुलासा हुआ है कि बाकायदा कहा गया आरपीएफ की ओर से कि अब टिकट बेचना बंद कर दें जनरल के, क्योंकि पैसेंजर बहुत अंदर आ गए हैं। तो उसके बाद में ये सारी चीजें हुई। एक चीज और इसमें बड़ा सवाल उठता है कि जब प्लेटफॉर्म नंबर 12 से लेकर 16 तक पर हजारों लोग इकट्ठा हो गए और रेलवे स्टेशन के बाहर सारे लोग थे, तो आखिर सीसीटीवी फुटेज को देखकर क्यों नहीं तुरंत क्राउड मैनेजमेंट के लिए कदम उठाया गया? बिल्कुल रवीश, बड़ा सवाल यहाँ पर यही उठता है कि जिनकी जिम्मेदारी थी जवाबदेही तय करने के नाम पर यहाँ पर क्या कुछ किया जा रहा है, ये बड़ा सवाल रहेगा, क्योंकि एक्शन तो लिया जाना चाहिए। इतने लोगों की जानें चली गई हैं, एक के बाद एक कई इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन सिर्फ जांच चल रही है। देखते हैं कार्रवाई इसमें क्या कुछ होती है। शुक्रिया रवीश इस तमाम जानकारी के लिए।